देखो अभी दिल्ली में क्या हुआ था कि एक कोचिंग संस्था में पानी भर गया था और वहाँ पर 3 बच्चों की जान चली गई थी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, चाहे वो ध्येय हो, दृष्टि हो, खान जीएस हो या अवध ओझा सर की हो, ये लोग यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। तो इनमें से कोई टीचर, इनका जो प्रमुख है, जो इनका ऑनर है, आप ये कह सकते हैं डायरेक्टर है, वो बीच में नहीं आए, नहीं बोले। लेकिन अभी क्या हुआ है कि विकास सर, जो दृष्टि आईएएस के मालिक हैं, हम ये कह सकते हैं, उन्होंने जितने भी बच्चे उस हादसे में मरे हैं उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। क्या विकास सर के 10 लाख रुपए देने से उन बच्चों के माता पिता को उनका खोया हुआ बच्चा वापस मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। विकास सर यही बात कह रहे हैं कि ये एक, आप समझिए कि मतलब मलहम है, बाकी उस दर्द को दूर नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी बात कहें कि उन बच्चों के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अगर वो भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो दृष्टि आईएएस उनको फ्री तैयारी करवाएगी। और ये भी विकास सर कहें कि जितने भी उस कोचिंग संस्था के बच्चे हैं जो इस घटना में प्रभावित हुए हैं, उनको भी हम फ्री आईएएस की कोचिंग करवाएंगे। तो आप समझ सकते हैं विकास सर का दिल कितना बड़ा हो गया, क्योंकि एक बच्चे की दृष्टि आईएएस में लगभग 1.25 लाख, 2.25 लाख के आसपास फीस लगती है यूपीएससी में, और वो सभी बच्चों से कहे हैं कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। ऑनलाइन चाहे आप हमसे पढ़ लीजिए, चाहे ऑफलाइन पढ़ लीजिए। लेकिन अभी जो देश के बहुत दिग्गज कोचिंग संस्था वाले हैं, उनका कोई ट्यूट नहीं आया, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक परिवार है और इस परिवार में अगर किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो रहा है तो सबको मिलजुल कर साथ एक दूसरे का देना चाहिए। जैसे खान सर के पास पैसे की कमी नहीं है, अगर खान सर 10 लाख वो दे दिए हैं, अगर खान सर भी 10-10 लाख रुपए दे देंगे तो कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को कुछ ना कुछ राहत ज़रूर होगी। ओझा सर दे दें, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं, अगर वो चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, दिल बड़ा होना चाहिए। तो विकास सर का इस समय बहुत ही ज़्यादा दिल बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि हम ऐसा करेंगे। और खोए हुए को तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन दुख है, अब देख क्या करें। अभी उनकी कोचिंग में भी ताला लग गया है। दिल्ली में अधिकांश जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं, सब में ताला ही लगा हुआ है। अब देखो क्या होता है, उनकी कोचिंग चल पा रही कि नहीं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का है जिन बच्चों का यूपीएससी में प्री निकल चुका है, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब आप ये समझ, लाइब्रेरी बंद हैं, कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, तो बच्चा कब तक अपने घर से तैयारी करेगा? नहीं, वो घर में वो माहौल किसी को नहीं मिल पाता। 4 बच्चे जिसके घर में होते हैं खटखटाते रहते हैं, तो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगेगा। खैर, विकास सर को हम सैल्यूट करते हैं, कम से कम लेट बोले लेकिन ठीक बोले।